हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस साल्ट का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पिछले 3 वीडियोज में हम लोग एसिड के बारे में पढ़े थे, बेस के बारे में पढ़े थे, और इसके पिछले वीडियोज में हम लोग पीएच वैल्यू, इंडिकेटर और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़े थे। अगर आप उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उस वीडियोज को देख सकते हैं। आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आज के वीडियोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट के बारे में, और इस चैप्टर का ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बतलाए गए कोई भी पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट, क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, यानी कि वीडियोज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो इस वीडियो से जरूर आएगा, तो आपको अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे तो समझ तो जरूर आएगा ही, ठीक है। तो आपको वीडियोस के अंत तक बने रहना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका नोट्स बने। देख सकते हैं कि हम आपको पहले ही लिखे हुए हैं ताकि आपका ज्यादा समय नहीं लगे, आप समझे और कॉपी में तुरंत उतारे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा साल्ट। तो सबसे पहले साल्ट होता क्या है, तो साल्ट कैसे बनता है, तो हम प्रीवियस वीडियोज में कुछ रिएक्शन बतलाए थे। एसिड को मेटल से जब रिएक्ट करा रहे थे, एसिड को नॉन मेटल से रिएक्ट करा रहे थे, तो हमारा साल्ट बन रहा था, न्यूट्रल साल्ट। तो साल्ट क्या होता है, तो प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, और उसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और जब रिएक्शन हो गई एसिड और बेस के साथ में तो हमारा साल्ट बनेगा, ठीक है। तो एसिड के साथ बेस का जब रिएक्ट होगा तो हमारा साल्ट तो बनेगा, लेकिन उसमें जब एसिडिक पावर ज्यादा होगा, बेस पावर कम होगा, तो कौन सा एसिड होगा, कौन सा साल्ट होगा। बेस पावर ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, तो कौन सा साल्ट होगा, ठीक है। तो उसको भी समझना होगा, नीचे में हम समझेंगे। तो साल्ट में जब हम एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा साल्ट बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और साल्ट कैसे बनते हैं तो हम अभी बतलाएंगे, आपको प्रीवियस वीडियोज में बतलाए हैं कि जब एसिड को मेटल के साथ, एसिड को जब हम लोग नॉन मेटल के साथ, बेस को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमारा मेटल बनता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कॉमन साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर लिखा है having the same positive और negative radicals are said to belong the same family। अगर कोई भी, इसको ये डिफिनेशन जो है, पॉइंट्स जो है, साल्ट ऑफ फैमिली है, फैमिली ऑफ साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं तो उनको हम लोग सेम फैमिली से डिनोटेट करेंगे। जैसे कि मान के चलिए अब हमारे जितने भी भाई होंगे तो अपने टाइटल में क्या लगाते होंगे, जैसे कि मेरा नाम पवन पांडे होगा तो मेरा भाई सब भी पांडे पांडे लगाएगा, जैसे शुभम पांडे, सचिन पांडे, आनंद पांडे, दिस आर माय ब्रदर, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि पांडे ब्रदर बोल सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बोला गया है NaCl तो Na का मतलब आप सोडियम समझते हैं, तो सोडियम को हम लोग पॉजिटिव रेडिकल से समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम साल्ट है और कॉमन पॉजिटिव रेडिकल है, ठीक है, जिसमें H का कंसेंट्रेशन नहीं दिखलाया जाए, ठीक है। तो और नीचे में देख रहे थे KCl है, CaCl2 है, तो यानी कि क्लोराइड का बात किया जा रहा है। तो क्लोराइड इसमें क्या हो गया, क्लोराइड साल्ट हो गया और यहाँ पर निगेटिव रेडिकल्स बन गया। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है, तो फैमिली ऑफ पांडे ब्रदर्स क्या होता है, ठीक है। नाउ पीएच ऑफ साल्ट, साल्ट का पीएच वैल्यू कितना होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हम लोग सबका पीएच वैल्यू जाने थे कि सलाइवा का कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम का कितना होता है, टमाटर का कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया मैं भी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। इस साल्ट का जो अगर बात करें तो साल्ट में जब एसिड का पावर ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, बेस का पावर ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, लेकिन वही दोनों कॉमन होंगे, मतलब एसिड के बराबर ही बेस होगा तो हमारा न्यूट्रल साल्ट होगा। जैसे कि बात करें -5 +5, अभी दोनों को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो रिजल्ट क्या पाते हैं, 0, यानी कि न्यूट्रल। तो जस्ट लाइक यहाँ पे कहा गया है कि अगर साल्ट है तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी कि 5 + -5 तो हमारा न्यूट्रल हो गया। एसिडिक में बात करें
तो एसिडिक में अगर हम +5 -2 लेते हैं तो +3 हमारा रिजल्ट आया, यानी कि एसिडिक हो गया। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं -5 + 2, तो यहां पे हमारा -3 ज्यादा आ गया, यानी कि बेस बन गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम विच हैज बीन डिराइव्ड फॉर्म, वो कैसे बना, उसमें कैसा हम लोग लिए हैं, वैसे उसी पे डिपेंड करता है हमारा क्या, साल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, अगर न्यूट्रल होगा तो 0 होना चाहिए, मतलब कि उसको एसिड के बराबर ही बेस होना चाहिए। अगर एसिड का बात करते हैं तो एसिड ज्यादा होगा बेस कम होगा, और बेस कम होगा एसिड ज्यादा होगा तो हम लोग एसिडिक बोलेंगे। अगर बेस ज्यादा होगा एसिडिक कम होगा तो हमारा बेसिक साल्ट होगा। नीचे में समझ सकते हैं न्यूट्रल साल्ट। तो साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विद पीएच वैल्यू ऑफ 7, तो पीएच वैल्यू ऑफ 7 के हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो HCl क्या हुआ हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, NaOH क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है NaCl प्लस H2O। हमें H2O को हम इसमें कहीं पर भी नहीं दिखलाए हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में समझ गए हैं। तो HCl क्या हुआ हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको बोलते हैं, तो मिनरल एसिड को बोलते हैं। यानी कि डिफरेंस बिटवीन मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड I described in previous videos। NaOH क्या हुआ, तो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। जब इन दोनों को रिएक्ट कराएं तो हमारा क्या आ गया, NaCl आ गया। जैसे कि हम बोले +5 को रिएक्ट कराएं -5 से तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 0। तो जस्ट लाइक न्यूट्रल रिएक्शन, न्यूट्रल साल्ट। अब एसिडिक साल्ट में जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं HCl को, और NH4OH लिए हैं जो वीक बेस है, तो इसमें हम जब रिएक्ट कराए हैं तो देख रहे हैं कि NH4Cl बना। ठीक है, जो हमारा पीएच वैल्यू <7 है, और <7 है यानी कि वो प्रॉपर्टी क्या बतला रहा कि एसिडिक है। ठीक है, तो जब पीएच वैल्यू 7 से बिलो होते हैं तो उसको एसिड बोलते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बेसिक का बात करते हैं तो H2CO3 है जो बेस वीक एसिड है, और CaOH2 है जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इन दोनों को रिएक्ट कराए हैं तो CaCO3 बना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना है, जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा किसका होता है, तो बेस का होता है। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमन साल्ट, यानी कि कॉमन साल्ट के बारे में बात करें तो NaCl के बारे में। ठीक है, NaCl के लिए आपके किताब में एक क्लोरो अल्काली प्रोसेस दिया है, जिसको लेते हैं सॉल्यूशन NaCl को और वाटर में। ठीक है, तो NaCl वाटर में तो Na हमारा पॉजिटिव होता है, Cl हमारा नेगेटिव होता है। तो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, जब उसमें डालते हैं तो Na जो होता है नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है, मतलब एनोड के साथ जुड़ जाएगा, और सॉरी कैथोड के साथ जुड़ जाएगा, और Cl जो है हमारा निगेटिव होके, निगेटिव रेडिकल है जो हमारा पॉजिटिव एनोड से जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो कॉमन साल्ट क्या होता है, साल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NH4OH, सॉल्यूशन इज कॉल्ड NaCl, जो हमारा NaCl बना, एंड इज द साल्ट दैट यूज्ड इन फूड, जो हम लोग भोजन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब भोजन में हम लोग करते हैं तो बहुत सारे नाम हमको मिलेगा पॉकेट्स पे, टाटा है, टोटा है, ठीक है, अंकुरित है, लेकिन उसका बारे में हम बात नहीं कर रहे। NaCl के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही बना होता है, जो किससे बना होता है, तो HCl और NH4OH से बनता है। प्रिपरेशन ऑफ इट कैसे बनता है, तो बात करें, जब जूनियर क्लासेस में थे तो हम लोग को बतलाया गया था कि समुद्र का पानी खरा होता है। तो जब हम लोग समुद्र के पानी को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे साल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि NaCl को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया भाई सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट डिसॉल्व इन इट, उसमें बहुत सारे साल्ट घुले होते हैं जिसमें से हम NaCl को सेपरेट कर देते हैं, और उस प्रोसेस को NaCl फ्रॉम दिस साल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, एवोपरेशन के माध्यम से हम उसको अलग कर देते हैं, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट बोल सकते हैं। अगर एक रॉक साल्ट भी होता है जिसको आप लोग काला नमक बोलते होंगे, ये कैसे बनता है, द डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया के तो बहुत सारी जगह पे होगा, और इसको बनाने के लिए जैसे कि रॉक साल्ट होता है जो हम लोग नमक खाते हैं, उसको बनाने के लिए भी 24 घंटा का प्रोसेस होता है। ठीक है, वो भी बहुत डिफिकल्टीज है, बट यहाँ पे समझिए पहले। तो इस साल्ट कैसे बनता है, तो हमारे पूरी दुनिया में पाया जाता है बहुत सारी जगह पे। दिस क्रिस्टल साल्ट आर ऑफन ब्राउन,
ये ब्राउन दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंप्यूरिटीज होता है, इंप्यूरिटीज होने के कारण ये ब्राउन दिखता है। अब मान के लिए चलिए कि दूध हमारा उजला होता है, अब दूध उजला में हम कुछ और मिला दे, हल्दी के पार्टिकल्स मिला देते हैं तो दूध हमारा कैसे दिखेगा? पीला दिखेगा। लेकिन दूध ऐसे में पीला रंग का दिखता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट बोलते हैं। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट फॉर्म व्हेन सीज ऑफ बाइगन एजेस ड्राई ऑफ रॉक साल्ट इज मेन लाइक ऑफ कोड। मल, जैसे कि मानी चलिए कि कोई भी पानी है, अगर यहाँ पे धूल मिट्टी है तो धूल मिट्टी पे पानी का परत जा रहा, ठीक है, जाने के बाद से क्या हुआ, जो धूल था वहां पे जम गया। जमने के बाद क्या हुआ कि पानी का जो था बहुत समय तक लिए पानी यहाँ पर ले नहीं पहुंचा, लेकिन वो जो मिट्टी दसा था, जो उसे लिक्विड मतलब कि उसको मड़ बन करके स्टिक हो गया, वो बहुत सारे सालों तक उस पर सूर्य की रोशनी ही पड़ी है लेकिन पानी नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग बन जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे रॉक साल्ट, जिसको हम लोग कोल के जैसा, कोयला जो ऐसा होता है तो उसको हम लोग माइन करके निकालते हैं। जस्ट लाइक रॉक साल्ट को भी माइन करके हम लोग निकालते हैं। अब यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या जो भी बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही बनता है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जो होता है, जैसे कि रायन का नाम लेंगे, ये सब हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही बनता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, जो एल्युमिनियम मेटल से एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी प्यूरिफाई करता है। एंड डिग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेज, जो भी ब्लीच और डाई बनते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के मदद से बनता है। ठीक है, तो यूजेज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का काम क्या है? तो स्टेरलाइज वाटर सप्लाई, जैसे कि स्टेरलाइज वाटर सप्लाई का मतलब जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होता है उसमें क्या किया जाता है? क्लोरीन को मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि पानी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो किल हो जाए और पानी स्वच्छ रहे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर HCl, इन दोनों को बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखिएगा तो Cl2 यहाँ पे दिखा, CaOCl2 दिखा। ठीक है, तो इसको क्लोरीन का प्रयोग हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, साथ साथ में HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी। मैक प्लास्टिक जैसे PVC और CFCS को भी बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म। यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम क्या है? तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। ठीक है, यहां पर बोला गया हाइड्रोजन, जो तेल है उसको क्या करना? हाइड्रोजनेशन करना, और सॉलिड फैट को पाना। तो सॉलिड फैट का मतलब हम लोग समझते हैं वेजिटेबल घी को, और वेजिटेबल घी आप देखे होंगे जो डलडा के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड होता है, उसको कढ़ाई में डालने पर पिघलता है। ठीक है, जैसे घी हो जाता है उसी तरह वेजिटेबल घी यानी डलडा जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो उसी को लिखा गया हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। प्रोडक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोजन है तो बनेगा ही। फिर मैक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर के लिए हम लोग अमोनिया बनाते हैं। और मिथेनॉल। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स। अभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जीके के रूप में और आपके एग्जाम के भी में, कि विच फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर रॉकेट, किस फॉर्म में चाहिए, किस स्टेट में? सॉलिड चाहिए, गैस चाहिए, लिक्विड चाहिए। ठीक है, तो लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो रॉकेट के लिए काम आता है। फिर HCl का काम क्या है? तो HCl के लिए काम आता है आयरन शीट को क्लीन करना बिफोर टीन प्लेटिंग। जो टीन का बनाया जाता है, टीन पतला होता है, उसको प्लेटिंग करने से पहले में उसको आयरन को सफाई HCl से किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। समझ सकते हैं कि HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसे साफ करना कितना कठिन होगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन सच एज अल्युमिनियम क्लोराइड विच इज यूज्ड इन ड्राई सेल, ड्राई सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, अब जैसे HCl है तो इसका हम लोग मेडिसिन में भी प्रयोग करते हैं। कॉस्मेटिक मतलब जो ब्यूटी पार्लर वगैरह होता है उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, साथ में डाइंग और मैकिंग PVC। मैकिंग PVC यानी कि प्लास्टिक बनाने के लिए हम लोग इसका भी प्रयोग करते हैं HCl का। फिर ब्लीचिंग पाउडर का बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। यहां पे आपको एक रिएक्शन दे दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, फिर व्हाइट पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हमारा नॉर्मली व्हाइट पाउडर में दिखता है, गिविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसका स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर।
ये पानी ठंडा पानी में भी घुल जाता है। ये इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे कि किस कलर में दिखता है और ये सब उसके प्रॉपर्टीज है। अब यूज का बात करें तो यूज के लिए हम लोग इसको ब्लीचिंग कॉटन के लिए करते हैं, कॉटन को ब्लीचिंग करने के लिए, लिनेन टेक्सटाइल को इंडस्ट्री में, और डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को साफ करने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते थे। यहाँ पे वाटर जो लिखे थे ड्रिंकिंग वाटर आप लिख सकते हैं, जो जर्म्स को फ्री करता है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3। अब यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो हमारा बनता है NH4Cl प्लस NaSCO3। NH4Cl जो है हमारा वो बनता है आपका नमक बन गया, और यहाँ पे आपका NaCO3 आपका बेकिंग सोडा बन गया। अब बेकिंग सोडा कैसे दिखता है, तो व्हाइट क्रिस्टल होता है, नॉन क्रोसिव बेस होता है, मिल्डिटी अल्कलाइन होता है, मतलब बेस के रूप में होता है। फिर व्हेन हीट, जब इसमें हम हीट देते हैं तो 2NaCO3 को जब हीट देंगे तो हमारा बनता है Na2CO3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे, फिर H2O प्लस CO2। ठीक है, अब इसका काम क्या है, यूजेस क्या है, इसको समझिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिक्स ऑफ NaCO3 प्लस टर्टरिक एसिड टमरिंड का हुआ। ठीक है, NaCO3 प्लस इसमें जब हम मिलाते हैं तो CO2 प्लस H2O हमारा प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड निकलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं हीट करने पे, जिसके कारण ब्रेड और केक जो होता है फूलता है। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब हीट देंगे तो फूलेगा, और फूलने के बाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको निकलने की जरूरत होगी, तो निकलेगा तो थोड़ा पोर्स बनाता है, जिसको हम लोग स्पॉन्जी और सॉफ्ट में रूप देखते हैं। एंटासिड NaCO3 को यानी कि बेकिंग सोडा को हम लोग एंटासिड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जब हमारा पेट दर्द कर रहा है तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूजिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी काम आता है। वॉशिंग सोडा का जब बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है Na2CO3.TH2O। अब यहां पे बोला गया है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, ए उसका प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक है, सॉलिड के रूप में होता है, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये भी घुल जाता है वॉशिंग सोडा। टर्न रेड लिटमस ब्लू में, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है यानी टर्न कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है हमारा, तो हमारा ये बेस है। ठीक है, क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टी जो होता है ड्यू टू विच इट इज यूज्ड डिटर्जेंट, इसके पास साफ करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण हम लोग इसको डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ साथ भी इसको हम लोग ग्लास प्रॉपर्टी, मतलब शीशा का जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, साबुन के, पेपर की इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये पानी को हार्डनेस को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं जब आपका हाथ पैर टूट जाता है, ठीक है, आपका नहीं किसी को भी देखे होंगे, तो जब हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें उन लोगों का प्लास्टरा हुआ रहता है। ठीक है, तो किससे हुआ रहता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे, इसके यूजेस कहाँ हैं और क्या है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो इट लॉसेज वाटर मोलिक्यूल को छोड़ता है एंड बिकम CSO4 1/2H2O, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे 1/2H2O है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे हेमी हाइड्रेट। जैसे हेमी स्पेयर पढ़े होंगे तो हेमी से हेवी और हाइड्रेट मतलब H2O के लिए हमने कर दिया, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट उसका केमिकल नेम हुआ। फिर व्हाइट पाउडर, इसका भी कैसा दिखता है, तो व्हाइट पाउडर दिखता है प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्डनेस ऑन वेटिंग विद H2O, जब गीला होता है तो उसमें हम लोग इसका काम करते हैं, ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन टू फॉर्म क्रिस्टल एंड जिप्सम विच से टू फॉर्म ए हार्ड सॉलिड मास, या हार्ड सॉलिड मास बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखेंगे जिसका हार्ड टूटा रहता है तो उसका जो प्लास्टरा हुआ रहता है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, अगर आप इसको दीवार पे इस तरह मारे तो आपको चोट लग सकता है, लेकिन उससे जब मारिएगा तो आपको चोट नहीं लगेगा, और वही उसके जिसका प्लास्टरा हुआ है उस पर अगर आप मारते हैं तो आपको ही चोट लगेगा, यानी कि वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। देयरफॉर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसी के कारण हम लोग उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, इसे क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, तो टॉयज खिलौना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, गणपति बाबा मोरया जैसे मूर्ति बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सेटिंग फ्रैक्चर बोन राइट पोजीशन बाय डॉक्टर। अब जैसे कि आप किसी का उंगली टूटा है तो अब ये नहीं कि आपके घर में जिप्सम है तो इसका काम कर सकते हैं आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
आप किसी का भी मतलब बैंडेज पट्टी कर दिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो ठीक है कि आप उसको सही जगह पे सेट कर दीजिएगा, लेकिन आप नहीं है तो नहीं कीजिए, बेहतर होगा। सीलिंग एयर गैप्स, और जो कहीं पर पाइप वाइप है फट गया है, एयर गैप मतलब एयर निकल रहा है, तो उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपका 1 शॉट वीडियोज है, इसके कारण आपको थोड़ा फास्ट में रिकैप कराया जा रहा है, और एक पॉइंट्स आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में एक एक लाइन एनसीईआरटी का बतलाया गया। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं, और फिर जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।